ये कहानी है बायोंगसी की, जो कि एक प्रोफेशनल स्विमर होता है, और सोंग चाचा की, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर अब उसकी फैमिली पहले से बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी है। ड्रामे के स्टार्ट में बायोंगसे लॉस एंजलिस में एक टूर्नामेंट में आया होता है। कंपटीशन से पहले कुछ दूसरे स्विमर्स बायोंगसे का मजाक उड़ाते हैं, पर बायोंगसे उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम मिलते हैं ड्रामा के सेकंड लीड से, लांतियान से, और ये बायोंगजे का बेस्ट फ्रेंड है। लांतियान भी अपने घर में बैठकर बायोंगजे के कंपटीशन को देख रहा होता है। दूसरी तरफ कंपटीशन में बायोंगजे की गर्लफ्रेंड लिबाओ भी आई होती है उसे स्पॉट करने के लिए। कुछ देर बाद जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है, योंगजे एक अमेरिकन स्विमर एंडरसन क्रूज को अच्छी टक्कर देता है, और आखिर में होता यूँ है कि वो दोनों ही एक ही टाइम पर स्विमिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं। पर फिर हमें पता चलता है कि इस कंपटीशन को योंगजे ने जीता है। योंगजे को जीता देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड लांतियान बहुत ज़्यादा खुश होता है, और लीबा भी बहुत खुश होकर उसके लिए चीयर करने लगती है। उसके बाद योंगजे से इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि वो अपनी इस जीत को किसके साथ शेयर करना चाहता है। तब योंगजे कैमरे की तरफ पॉइंट करके अपनी जीत लांतियान को यानी अपने बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेट करता है। लांतियान ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शाम को योंगजे लिबाओ से मिलता है। लिबाओ एक एक्ट्रेस होती है। योंगजे को देखकर लिबाओ से किस करने लगती है, पर योंगजे से मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, वरना हमें कोई देख लेगा और खामखा हमारी गलत न्यूज़ फैला देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों ने अभी तक अपनी डेटिंग न्यूज़ अनाउंस नहीं की होती। तभी हम देखते हैं कि सच में एक रिपोर्टर पेड़ों में छुपकर उन दोनों की चुपके चुपके फ़ोटोज़ ले रहा होता है। कुछ देर बाद योंगजे को लगने लगता है कि कोई उनको स्पाई कर रहा है, इसलिए वो कार से उतरकर लिबाओ को जाने को कहता है। लिबाओ के जाने के बाद वो रिपोर्टर बाहर आता है और योंगजे को देखकर कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ है। आखिर तुम दोनों के बीच में ये सब कब से चल रहा है? योंगजे उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो रिपोर्टर कहता है कि तुम हर जगह छाए हुए हो, मैं भी तुम्हारी फ़ोटोज़ खींचकर तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर योंगजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसका कैमरा खींचकर नीचे मारता है, जिससे कि उसका कैमरा टूट जाता है, और उसे कहता है कि अगली बार मुझे ऐसा काम करते मत दिखना, वरना इस कैमरे की जगह तुम्हारा मुंह होगा। इसके बाद योंगजे एक पार्टी में जाता है, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड लांतिया ने उसकी जीत की खुशी में रखी थी। उसके बाद हम मिलते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड सोंग चाचा से, जो पहले तो एक रिच लड़की थी, पर उसकी फैमिली अब बहुत गरीब हो चुकी है, इसीलिए अब उसको रोज़ का गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम कुछ जॉब्स करनी पड़ती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सोंग चाचा असल में लांतियान की गर्लफ्रेंड भी रही है, पर लांतिया ने उसको किसी रीज़न से छोड़ दिया था। सोंग चाचा एक कैफ़े में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी पहचान वाली कुछ लड़कियाँ आती हैं और उसे देखकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगती हैं, और उसे इस बात से भी चिढ़ाती है कि लांतिया ने उसे छोड़ दिया। पर सोंग चाचा उनको उल्टा जवाब देकर उनकी बोलती बंद करवा देती है। तभी उन लड़कियों को गुस्सा आता है। फिर उनमें से एक लड़की सोंग चाचा की बेइज्जती करने के लिए अपनी सैंडल पर सॉस लगाकर उसे साफ करने को कहती है। जब चाचा ऐसे नहीं करती तो वो लड़की वहाँ के मैनेजर को बुलाती है, और मैनेजर भी ये देखकर सोंग चाचा को उसे साफ करने को कहता है, पर सोंग चाचा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में योंगजे का कंपेटिटर एंडरसन क्रूज भी आता है। एंडरसन क्रूज से अभी भी योंगजे की जीत हजम नहीं हो रही थी। वो बातों ही बातों में योंगजे को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, मगर योंगजे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन आखिरकार एंडरसन क्रूज के साथ हाथापाई करना शुरू हो जाता है, मगर फिर भी बायोंगजे उसे छोड़कर जाने वाला होता है। लेकिन तब भी एंडरसन क्रूज सबके सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू हो जाता है और सबको बताता है कि योंगजे एक अनाथ लड़का है। उसके पेरेंट्स ने उसे एक अनाथ आश्रम से इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो एक स्विमर बनकर उनका नाम रोशन करे, यानी उनका सपना पूरा करे। उन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। एंडरसन क्रूज उसे एक पालतू कुत्ता भी कहता है। ये सब सुनकर योंगजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लांतियान ये सब रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अगले दिन उनकी लड़ाई पूरे न्यूज़ में छाई होती है और पूरा का पूरा इल्ज़ाम योंगजे के सिर पर आया होता है। बाद में योंगजे को कॉल्स के ज़रिए ये भी पता चलता है कि किसी ने उसके और लिबाओ की फ़ोटोज़ भी लीक कर दी हैं, और उन दोनों को एक डेटिंग स्कैंडल में भी फंसाया जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए योंगजे चाइना वापस जाता है अपने माँ बाप से मिलने। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक इतनी बड़ी गलती की वजह से उसके सारे स्पॉन्सर्स उसे स्विमिंग से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंग चाचा जब काम कर रही होती है
तभी कुछ गुंडे सोंग चाचा से मिलने आते हैं। असल में सोंग चाचा की फैमिली ने इन गुंडों से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे जो कि अभी तक नहीं चुकते किए थे। इसीलिए वो गुंडे सोंग चाचा को पैसों के लिए परेशान करने आते हैं। बाद में हम देखते हैं कि योंगजे अपने डैड के साथ स्विमिंग कंपनी के प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो कि असल में लांतियान का बाप होता है। योंगजे के डैड मिस्टर लान यानी लांतियान के बाप से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ योंगजे को एक और मौका दे दीजिए, वो इस बार कुछ भी गलत नहीं करेगा। पर लांतियान के बाप कहते हैं कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। ये देखकर योंगजे के डैड डर जाते हैं और उनके सामने घुटने टेककर एक और चांस मांगते हैं। तभी योंगजे ये देखकर उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर मुझे स्विमिंग करने के लिए भीख मांगना पड़े तो मैं कभी भी स्विमिंग नहीं करूँगा। ये सुनकर योंगजे के डैड को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि ऐसा बेटा जो कि मेरे लिए स्विमिंग भी नहीं कर सकता, वो मेरे किसी काम का नहीं, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। ये सुनकर योंगजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। बाद में वो बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पहले वाले गुंडे जोंग चाचा को उठाकर इसी बार में ले आते हैं। वो गुंडे जोंग चाचा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर डांस करना होगा और जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो तुम हमें दोगी। अब क्योंकि जोंग चाचा के पास भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उनकी बात मान लेती है। इसके बाद वो गुंडे आपस में बात करने लगते हैं और तभी जोंग चाचा मौका ढूंढकर वहाँ से भाग जाती है। तब वो गुंडे भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर जोंग चाचा उन लोगों से बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। इसी रूम में योंगजे भी बैठा होता है। योंगजे से देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब सोंग चाचा देखती है कि वो गुंडे इसी रूम की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए सोंग चाचा योंगजे से मदद मांगती है और योंगजे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो गुंडे उस रूम में आते हैं, सोंग चाचा योंगजे का जैकेट पहनकर उसे किस करने की एक्टिंग करती है, इसीलिए वो गुंडे उसे बिना पहचाने वहाँ से चले जाते हैं। फिर चाचा योंगजे से शुक्रिया अदा करती है, उसका जैकेट उसे वापस देने लगती है। पर तभी योंगजे से कहने लगता है कि तुम इस जैकेट को रख सकती हो, वैसे भी तुम ऐसे कपड़ों में बाहर सेफ नहीं रहोगी। फिर हम देखते हैं कि लीबाओ अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है और वह टीवी में अपने और योंगजे की डेटिंग न्यूज़ को भी देखती है। तभी उसके घर पर योंगजे आता है। लीबाओ उसे बिठाती है और उसे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें स्विमिंग क्लब से निकाला जा चुका है और इसीलिए इसका करियर अब ख़त्म होने वाला है। योंगजे कहने लगता है कि मुझे स्विमिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, पर शायद मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तब लीबाओ कहने लगती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। मैं खुद भी एक नई एक्ट्रेस हूँ और मुझे भी बहुत मुश्किल से काम मिलता है, और अगर तुम स्विमिंग नहीं कर सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उसके बाद लीबाओ उसे कहती है कि तुम अपने फ़ोन से हमारी सारी पिक्चर्स डिलीट कर देना। उसके बाद लीबाओ उसे खुद फ़ोन मांगती है, पर योंगजे से बताता है कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है। ये सुनकर लीबाओ बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि अगर किसी के हाथ हमारी फ़ोटोज़ लग गई तो मेरा भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद योंगजे लीबाओ से कहता है कि क्या तुम उसे सच में प्यार करती हो या बस मेरी पॉपुलैरिटी से करती थी। उसके बाद योंगजे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है और लीबाओ से सिर्फ इतना कहती है कि अपना फ़ोन जल्दी से ढूंढ लो। बाहर घूमते हुए योंगजे को लांतियान से की गई बातें याद आती हैं। योंगजे ने लांतियान से कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है और वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। तब लांतियान ने उसे कहा था कि तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लांतियान वाकई अपना प्रॉमिस पूरा करता है। वो अपने डैड को फ़ोन करता है, मतलब मिस्टर लॉन को, और कहता है कि वो योंगजे को फिर से अपने क्लब में वापस ले लें। मिस्टर लान कहते हैं कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ जो कि मैं अब नहीं बदलूंगा। तब लांतियान उनसे कहता है कि मैं आपके साथ एक डील करूँगा। तब मिस्टर लान कहते हैं कि ठीक है, मगर इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। लांतियान कहता है कि इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अब मैं भी स्विमिंग करना चाहता हूँ, और अगर उन्होंने उसे स्विमिंग करने से रोका तो वो सोंग चाचा से शादी कर लेगा। ये सुनकर मिस्टर लान चौंक जाते हैं और उसकी शर्तों को एक्सेप्ट करके उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सोंग चाचा को देखते हैं जो कि अपनी और लांतियान की फ़ोटोज़ देख रही होती है और उसके साथ स्पेंड किया गया टाइम याद करती है। लांतियान ने उससे कुछ टाइम पहले कहा था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और शादी भी उसी से करेगा, पर लांतियान ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उसे छोड़कर चला गया। तभी सोंग चाचा को एक कॉल आता है और वो देखती है कि कॉल की आवाज़ उसके फ़ोन से नहीं बल्कि उसकी जैकेट से आ रहे हैं जो कि उसे योंगजे ने दी थी। सोंग चाचा उसके अंदर से फ़ोन निकालकर बात करती है। उस पर योंगजे ने ही कॉल की होती है। योंगजे से पूछते कि तुम्हारे पास मेरा फ़ोन कैसे आया, कौन हो तुम। तब सोंग चाचा उसे बताती कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने अपना जैकेट दिया था, तुम्हारा फ़ोन भी उसी जैकेट में था।
फिर योंग से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन लौटा सकती हो, जिस पर सोंग चाचा कहते हैं कि ठीक है, मगर अभी नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी, मैं आपको सुबह आपका फ़ोन दे दूंगी। ये सुनकर योंग से कॉल रख देता है। अगले दिन योंग से की नींद अपने घर में खुलती है। तब उसे अपने फ़ोन की याद आती है। तब वो जल्दी से अपने मैनेजर के फ़ोन से जोंग चाचा को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ सेम टाइम पर लानतियान भी योंगसे के फ़ोन पर कॉल करता है, जिसे ये बात पता नहीं होती कि योंगसे का फ़ोन सोंग चाचा के पास है। उधर सोंग चाचा को योंगसे के फ़ोन पर लानतियान का नंबर देखकर बहुत हैरानी होती है और फिर लानतियान से जल्दी से हेलो कहती है। दूसरी तरफ लानतियान भी सोंग चाचा की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और जल्दी से फ़ोन रख देता है। वो सोचता तो है कि योंगसे के फ़ोन में सोंग चाचा की आवाज़ कैसे आ सकती है। तभी योंगसे का फ़ोन सोंग चाचा के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम मेरे फ़ोन से क्या कर रही हो, तुम मेरे फ़ोन से किससे बात कर रही थी। सोंग चाचा बस उसे इतना पूछते कि क्या तुम लानतियान को जानते हो। तब योंगसे कहने लगता है कि तुमने मेरे फ़ोन को चेक किया, मेरा फ़ोन मुझे वापस दो। और फिर योंगसे सोंग चाचा को अपना एड्रेस बताने ही वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ योंगसे का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। कॉल अचानक से कट हो जाने की वजह से योंगसे सोचने लगता है कि सोंग चाचा ने जानबूझकर कॉल कट की और फिर दूसरी बार कॉल करने पर उसे पता चल जाता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। बाद में सोंग चाचा लानतियान के डैड से मिलती है, जो उससे कहता है कि लानतियान ने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को पूरा करके तुमसे शादी करना चाहता है। सोंग चाचा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि ये सब तो बहुत जल्दी हो रहा है, मेरी तो उससे काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुई। तो मिस्टर लान कहने लगते हैं कि लानतियान जो एक बार सोच ले वो करके ही रहता है। फिर उसे कहता है कि ये सब तुम्हें अपनी मॉम से सीक्रेट रखना होगा। असल में सोंग चाचा की मॉम को कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले कुछ सालों में हुआ कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ तक कि वो इस बात को भी भूल गई होती है कि सोंग चाचा की फादर की डेथ हो चुकी है। और अगर वो सोंग चाचा की वेडिंग में आई और उन्हें सोंग चाचा के डैड नहीं मिले तो वह बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली जाएंगी। इसीलिए मिस्टर लान का ऐसा कहना होता है कि उन लोगों को ये वेडिंग जल्दी से बहुत ही ज़्यादा प्राइवेटली करनी होगी, यहाँ पर किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए। और एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वो लोग एक बड़ी सेरेमनी करेंगे जिसमें वो लोग बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे और एक बार फिर से उन दोनों की शादी करवाएंगे। फिर सोंग चाचा कहते हैं कि वो शादी से पहले एक बार लानतियान से मिलना चाहती है, जिस पर मिस्टर लॉन कहते हैं कि अब तुम्हें लानतियान सीधा मैरिज हॉल में ही मिलेगा। वो अपने फ्लाइट से उतरकर सीधा हॉल में ही पहुंचेगा। फिर हम देखते हैं कि रात में सोंग चाचा को लानतियान का किया गया शादी वाला प्रॉमिस याद आता है, इसीलिए वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन सोंग चाचा तैयार होकर घर से निकलती है। दूसरी तरफ मिलते हैं कोच वान से, जो कि एक पॉपुलर स्विमिंग कोच होते हैं। लानतियान कोच वान से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि वो भी अब स्विमिंग करना चाहता है और उन्हें यह भी बताता है कि वो उन्हीं से ट्रेनिंग लेना चाहता है। कोच वान आसानी से ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं। फिर लानतियान कहता है कि फिर तो आपको मेरी एक दोस्त की भी हेल्प करनी होगी। बाद में लानतियान योंगसे से मिलता है और उसे बताता है कि उसके डैड ने योंगसे को वापस से क्लब में ले लिया है और साथ ही लानतियान को भी स्विमिंग की परमिशन दे दी है। ये सुनकर योंगसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने अपने डैड को कैसे मनाया, उनको आखिर क्या कहा। जिस पर लानतियान कहता है कि मैंने उनसे एक बहुत ही बुरा सौदा किया है। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा एक वेडिंग हॉल में अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी होती है। वो लानतियान का वेट कर रही होती है। वहाँ पर उसके अलावा मिस्टर लान और एक फोटोग्राफर होता है। वो लोग बहुत देर तक लानतियान के आने का वेट करते हैं, पर लानतियान वहाँ पर आता ही नहीं। इसीलिए मिस्टर लान कहने लगते हैं कि इस लड़के ने तो मुझे धोखा दे दिया और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सोंग चाचा वहीं पर अकेली रह जाती है। बाद में योंग से लानतियान के रूम में आता है और वहाँ पर लानतियान का फ़ोन देखकर उसे अपना फ़ोन याद आ जाता है और वो लानतियान के फ़ोन से सोंग चाचा को फ़ोन करता है। सोंग चाचा फिर से योंगसे के फ़ोन पर लानतियान का नंबर देखती है और उसे लगता है कि लानतियान ने फ़ोन किया है और वो कहने लगती है कि ये तुमने कैसा सरप्राइज़ दिया है। योंगसे से कहता है कि तुम किस सरप्राइज़ की बात कर रही हो। फिर सोंग चाचा समझ जाते हैं कि उसे असल में लानतियान ने नहीं बल्कि योंगसे ने फ़ोन किया है। फिर सोंग चाचा योंगसे से पूछने लगती है कि क्या तुम लानतियान के साथ हो, जिस पर योंगसे कहते हैं कि तुम लानतियान के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, क्या तुम उसे जानती हो। जिस पर सोंग चाचा कहते हैं कि मुझे बस इतना बताओ कि क्या वो तुम्हारे साथ है। तभी हम देखते हैं कि लानतियान अपने रूम में वापस आ जाता है और योंगसे लानतियान से पूछने लग जाता है कि क्या तुम सोंग चाचा को जानते हो। सोंग चाचा का नाम सुनकर लानतियान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि सोंग चाचा अपनी वेडिंग ड्रेस में कहीं भाग रही होती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मिस्टर स्विमर का फर्स्ट एपिसोड? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नए आने वाले एपिसोड आप तक पहुंचते जाएं। I hope you like the explanation. Thank you for watching.